हेलो एवरीवन, दिस इज सैयदा हिबा लारेब और आप देख रहे हैं एमएम स्पोर्ट्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं मीरब जीशान। वेलकम मीरब। थैंक यू। आज हम बात करते हैं कि आज इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड है, तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? मैं वैसे तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट करें अगर हम क्रिकेट की बात करें, लेकिन ये कि इंग्लैंड का जीतना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान को आगे सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करना है। लेकिन नो डाउट न्यूजीलैंड बहुत अच्छी टीम है, अच्छा खेल के आ रही है, अच्छा खेल भी रही है। अभी भी स्टिल अगर आप वर्ल्ड कप में भी देखते हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, प्लेयर्स अच्छे हैं। सैंटनर बहुत अच्छा है उनका, रचिन रविंद्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये है कि उनके पास एक क्वालिटी है, नो डाउट कि इंग्लैंड के पास भी है, बट स्टिल आई थिंक आई विश कि इंग्लैंड जीत जाए तो पाकिस्तान को फायदा हो जाए, उस तरह से जीते कि पाकिस्तान को फायदा हो जाए। बट ये है कि स्टिल आई विल सपोर्ट न्यूजीलैंड। तो अभी आपने बात की कि आप चाहते हैं कि इंग्लैंड जीत जाए। अब यहाँ पे एक सिनेरियो आता है कि इंग्लैंड जीत भी जाए तो देयर इज अ ह्यूज मार्जिन इनके नेट रन रेट पे। एग्जैक्टली। तो क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, क्या पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है इतना बड़ा गैप एक मैच में कवर करना? वाओ, इट्स अ लवली क्वेश्चन। ऑनेस्टली इंग्लैंड की टीम वाकई में हम लोग हमेशा से कैलकुलेशंस पर चले जाते हैं, और अभी अगर आप देखते हैं तो यू आर वेरी राइट अबाउट इट कि हाँ, अगर मतलब न्यूजीलैंड को हरा भी देता है इंग्लैंड तो पाकिस्तान के ऊपर फिर बात आ जाती है। देखिए, ये तो हमारी हिस्ट्री है कि जब भी हमने देखा है कि पाकिस्तान का मैच होता है ना, एक तो हम कैलकुलेशंस पर आ जाते हैं नियर द सेमीफाइनल्स, और दूसरा ये है कि अगर कोई टीम जीत भी जाती है तो फिर भी हम अपनी टीम को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम आगे अब किस तरह से रिस्पॉन्स देती है, वो क्या करती है, एज यू हैव सेड कि मतलब ये इतना गैप और ये सारा कुछ क्या एक मैच में कवर हो जाएगा, तो ये दिस इज वेरी राइट अबाउट इट ना, कि मतलब आपने थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप अपनी वजह से यहाँ पर आए हैं, कि अब आप कैलकुलेशंस पर हैं और अब आप सोच रहे हैं कि इसको हरा दे तो हम इसको हरा दें यहाँ पर। तो पहली बात तो ये कि वो सारी जो चीजें जब आपके पास मौका था तब आप नहीं कुछ कर पाए। अब जब आप यहाँ पर मौजूद है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि आप इंग्लैंड जो है वो जीत जाए और फिर उसके बाद पाकिस्तान का श्रीलंका को हराना और फिर अच्छे मार्जिन पर हराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक कि येस, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान एज वेल। अगर आज का मैच इंग्लैंड जीत भी जाता है तो स्टिल हम 100% श्योर नहीं है इस बारे में कि पाकिस्तान किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, पाकिस्तान अपना मैच कैसे खेलता है श्रीलंका के अगेंस्ट, और क्या इतनी हंगर है क्वालिफाई करने की कि वो किसी भी हद तक चले जाए और इस मौके को अवेल करते हैं या नहीं करते हैं। अब ये मैच डे पे डिसाइड होगा, बट स्टिल कोई उम्मीद नहीं है। पर आपने बीच में कॉन्फिडेंस की बात की कि पाकिस्तान अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। तो अब उनका मैच है श्रीलंका के साथ, और अगर हम हिस्ट्री में देखें तो उन्होंने ज़्यादा मैचेस जीते हैं अगेंस्ट श्रीलंका। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर वो थोड़े कॉन्फिडेंट हो सकते हैं? बिल्कुल होना चाहिए भी। अगर हम अभी रिसेंट पास्ट में भी देखते हैं तो आप देखें कि हम जो पीछे जर्नी अभी लेके आ रहे हैं 2025 की, उसमें भी हम श्रीलंका को काफी बार हरा चुके हैं। तो वो कॉन्फिडेंस तो है हमारे पास। लेकिन जो अगर आप अपने मतलब हेड टू हेड भी देखते हैं श्रीलंका के साथ कि कितने मैचेस का हमारा डिफरेंस है, फिर भी मुझे जहां तक याद है कि जब भी श्रीलंका आ जाता था मैदान में, वो भी नॉकआउट स्टेज में आ जाना या उससे पहले आ जाना, तो पाकिस्तान थोड़ा सा टफ हो जाता था पाकिस्तान के लिए जीतना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंका ने हमें आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर या एसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर टफ टाइम दिया हुआ है। बट दिस टाइम क्योंकि एक तो श्रीलंका का होम ग्राउंड है, उनका वो होस्ट कर रहे हैं, उनको उसका बेनिफिट है। फिर ये है कि मैचेस जीते भी हैं, बड़े शानदार अंदाज में जीते हैं, प्लस उनके पास अच्छे हार्ड हिटर्स हैं। पाकिस्तान के पास ये चीज की कमी है। कॉन्फिडेंस तो होगा हमें, मतलब नो डाउट कि वी विल बी कॉन्फिडेंट, बट ये है कि स्किल्स का मुकाबला आ जाएगा जब, तो फिर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा और संभलना पड़ेगा। ओके, तो हम अगर स्किल्स में देखें, अब आज के मैच के ऊपर जाते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि इंग्लैंड जीते ताकि पाकिस्तान को एक मौका मिले, तो राइट। टॉस किसके हक में होना चाहिए? ओके, टॉस का फैसला भी ऑब्वियसली अगर इंग्लैंड को जीतना है तो इंग्लैंड को टॉस भी जीतना चाहिए। आई विश कि इंग्लैंड टॉस जीत जाए, और अगर वो टॉस जीत जाते हैं तो फिर वो आई थिंक के पहले बैटिंग करें, इस चीज का मार्जिन लें ताकि ड्यू फैक्टर और इस तरह के जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी चीजें हैं, वो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एक तो उन्हें वो बेहतर पहले अगर कुछ रन बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो बाद में जाके उसको डिफेंड करना आसान हो जाएगा। लेकिन ये है कि आई थिंक कि दोनों टीम्स के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि जो भी टीम टॉस जीतती है, जो भी करती है, वो एक कंपेटिटिवनेस आपको एक नजर आएगी, आपको मैच जो है वो अच्छा नजर आएगा, वन साइडेड नजर नहीं आएगा। तो वो ये चीज है कि दोनों में ये वाली पोटेंशियल तो है। बट यस, अगर मैच हम चाहते हैं कि इंग्लैंड जीते तो आई विश के फिर टॉस भी इंग्लैंड जीते और फिर पहले बैटिंग करे, अच्छे रन ऑन बोर्ड बनाए,
जिस तरह से आपने इंडिया का मैच कल का देखा होगा कि बड़े जबरदस्त अंदाज में उन्होंने पहले बैटिंग की और मतलब वो मिल गई उनको, और उन्होंने इतने रन बना दिए कि उनके लिए बाद में डिफेंड करना आसान था। तो ऑब्वियसली इसी तरह से है ना, अगर इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग करता है तो फिर ही वो आगे उस मार्जिन के साथ जो है वो प्लान कर सकते हैं कि हमने न्यूजीलैंड को यहाँ पर ऑल आउट करना, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। और जस्ट इन केस इंग्लैंड जीतता है तो कल पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड व्हाट दे शुड गो फॉर, यानी कि उन्होंने टारगेट देना है या लेना है, क्या हमारी टीम किस चीज में स्ट्रांगली प्ले करेगी? देखिए हम लोग हमारी बॉलिंग अच्छी है बट हम डिसीजन उस तरह से नहीं ले पा रहे हैं। अभी जो हमारा लास्ट मैच जो गुजरा इंग्लैंड के साथ, उसमें भी हमने यही मिस्टेक की थी कि हम लोग सेकेंड इनिंग्स में जाके अपने बनाए हुए रन डिफेंड नहीं कर पाए थे। तो हम इस वक्त हमेशा की तरह किसी भी चीज में बहुत अच्छे नहीं है कि हम लोग अगर चेज की तरफ भी जाते हैं तो हमारी बैटिंग सडनली कोलैप्स कर जाती है। आपके एक दो प्लेयर, शुरू के प्लेयर्स आपके आउट होते हैं तो उसके बाद आपकी उम्मीद खत्म हो जाती है। बहुत ऑप्शनल है कि कोई चल जाए या क्या करे। तो अगर आप बॉलिंग करते हैं तो फिर आप ऑल आउट नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर आपके अगेंस्ट एक टीम का प्लेयर हैरी ब्रूक जो है वो 100 बना जाता है तो फिर इट मीन्स कि आपकी बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं है, जिसपे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मतलब हमारे पास इतने अच्छे बॉलर्स हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि हमारे बॉलर्स कमजोर हैं या कोई मसला है, इसकी वजह ये है कि शायद हम डिसीजंस नहीं ठीक ले पा रहे हैं, शायद हम कैप्टेंसी उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किसको कहाँ यूटिलाइज करना है। तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि उन्हें कैप्टेंसी में हमें बहुत मिस्टेक्स नजर आ रही हैं जो कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं लास्ट मैच में। अगर इन केस के इंग्लैंड जीत जाता है, आपके पास एक आ जाता है मार्जिन के, अब आप सेमीज में जा सकते हैं, तो आपको सोचना है कि फिर आपको प्लानिंग इस तरह से करनी है कि आपको स्मार्ट प्ले करना है। हर वक्त स्किल्स आपके काम नहीं आते हैं, समटाइम्स आपके माइंडसेट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपको किस जगह पे किस प्लेयर को यूटिलाइज करना है टू गेट दैट विकेट, टू गेट दैट स्पेसिफिक विकेट। जो अच्छी फॉर्म में जा रहा है उसकी फॉर्म तोड़ने के लिए आपको किसको लगाना है, कौन बेहतर लाइन और लेंथ मैनेज कर सकता है। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है कैप्टन की, अगर ये होती है तो टॉस का डिसीजन जो भी हो, आई थिंक अगर इफ वी प्लान फर्मली तो फिर हम शायद कर सकते हैं। अभी पाकिस्तानी टीम के कैप्टन सलमान अली असगर हैं, तो आपके नज़दीक कौन उनसे बेहतर कैप्टन हो सकता था जो इस प्लानिंग को जो अभी ज़रूरी है उसको इफेक्टिवली कैरी आउट कर सके? आई थिंक सलमान अली आगा ने कोशिश तो की है अच्छा लेके जाने की टीम को, और अभी तक वो कैप्टन है तो हम उन्हें बैक भी करते हैं, लेकिन ये फिर बहुत पीछे चली जाती है बात कि मतलब जब बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया गया, शाहीन को लाया गया, तो शाहीन को ना हटाया जाता आज तक, अगर शाहीन ही होते तो चीजें डिफरेंट हो सकती थी, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होता, मामला जो भी है वो प्लेयर्स भी समझ जाते कि हाँ शाहीन कैप्टन, हम उसी कैप्टनसी के अंदर खेल रहे हैं। तो 5 मैचेस के बाद आपने विद नो रीजन शाहीन को बदल दिया, तो फिर ये है कि आप उसके बाद फिर रिजवान को लेकर आए, फिर आप सलमान अली आगा को लेकर आए। मतलब वो ये है कि इतनी तब्दीलियां हुई हैं कि आपके पास अभी तक ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई कैप्टन इस वक्त टीम के अंदर नहीं है। बट ये है कि अगर आप शाहीन शाहीन T20 का कैप्टन उस वक्त से चल रहा होता वो एक डिफरेंट चीज होती, वो अभी तक बेहतर होता। अभी भी स्टिल आई विल से कि हाँ शाहीन हो सकता है, एक तो उसमें एग्रेशन है, वो उसका एक एक्सपीरियंस है, वो आप देखें कि मुल्तान मतलब जो हमारी PSL होती है उसमें लाहौर कलंदर्स की कैप्टनसी वो कर चुका है और टाइटल्स विन करवा चुका है मुतअद्दिद बार। तो वो ये है कि शाहीन के पास वो वाला एक एलिमेंट है कैप्टनसी वाला। अगर आप उसी को कंटिन्यू, अगर आपने फ्रेंचाइज पर ही चलना है कि मतलब आपका कोच भी आप PSL से लेकर आए हैं, या आप PSL आपकी लीग्स के ऊपर आपका फोकस होता है कि लीग में कौन परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप उसको टीम में रखते हैं, तो फिर आपका कैप्टन भी फिर शाहीन होना चाहिए। तो आई थिंक अगर अभी स्टिल शाहीन होता तो थिंग्स कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। लेकिन ये है कि आगे क्या हो सकता है, अगर बदलना ही है तो फिर शाहीन शुड बी द कैप्टन ऑफ T20 एंड सलमान अली आगा शुड बी द कैप्टन ऑफ ODI। ओके, हम आज के मैच पे वापस आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए ये है डू और डाई सिचुएशन, और हिस्ट्री में इंग्लैंड ने भी ज़्यादा मैचेस जीते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो क्या इस टाइप का प्रेशर उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा? अब इंग्लैंड ऑब्वियसली हमेशा से ही आप कहते हैं कि बहुत अच्छी, बड़ी तगड़ी और बड़ी स्ट्रांग टीम है, माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग है उनका। लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड विद टाइम अपने आप को इतना अच्छा कैरी करता है, उनके पास इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। ऑलराउंडर्स कह लें आप उनके कैप्टनसी कह लें, आप उनकी फिटनेस कह लें, फील्डिंग कह लें, हर लिहाज से न्यूजीलैंड इतनी स्ट्रांग टीम है कि दिस मैच इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या होता है। अगर आप पास्ट में मतलब जीते भी होते हैं ना, आपके पास एक वो होता भी है, एक आपका कहते हैं कि पलड़ा भारी भी होता है, तो फिर भी मैच, क्योंकि T20 है तो T20 के अंदर हाँ मतलब मैच डे के ऊपर आप क्या कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है।
कि ऑन द डे हाउ यू आर परफॉर्मिंग, आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं, क्या आपके ओपनर्स अच्छा काम कर रहे हैं, क्या आपके बॉलर्स अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो उस डे के ऊपर आई थिंक न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों ऐसी टीम्स हैं कि दे डोंट टेक द प्रेशर ऑफ एनीथिंग। और ये लोग क्रिकेट का प्रेशर इतना नहीं लेते हैं, ये लोग प्रेशर की बजाय अपने स्किल्स को निखारते हैं और काम करते हैं। तो उनके ऊपर वो माइंड वाला दबाव तो कुछ ऐसा होगा नहीं। और अगर न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है कि ठीक है पहले वो एक मैच बारिश की नजर हो गया, फिर उसके बाद तो आप देखें कि अब उनको ये मैच हर हाल में जीतना है। तो बट ये है कि सेम चीज इंग्लैंड के लिए भी है, इंग्लैंड को भी जीतना है। तो अब दोनों टीम्स में से अगेन आज के दिन पे कौन अच्छा परफॉर्म करता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो दैट मीन्स कि आज का मैच सिर्फ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में नहीं है, ये आप हमारे यस इट्स अबाउट पाकिस्तान, और पाकिस्तान का भी फ्यूचर जो है इस पे डिपेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। चले मीरा, अब आज के मैच के बाद पता चलेगा कि आज रिजल्ट क्या होता है। एंड इट वाज रियली लवली हैविंग यू। थैंक यू। आप लोगों को क्या लगता है कि आज का मैच का रिजल्ट क्या होगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।